कर ये बैठे हैं, यज्ञ का मतलब क्या है? तो यज्ञ का मतलब होता है कि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, परमार्थ के लिए अपनी चीजों को समाज को समर्पित करना चाहते हो, तो वो यज्ञ कहलाता है। और उसकी पूरी एक प्रक्रिया है। अब कैसे दें, किस भाव से दें, जो हम दें वो हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है कि नहीं, तो इसके लिए प्रकृति का प्रयोग किया गया कि हम जो देना चाहते हैं डायरेक्टली देंगे तो पता नहीं उस व्यक्ति तक पहुंचेगा, उन जीवों तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको अग्नि को दे देते हैं। और अग्नि क्या करती है, अग्नि उसको सूक्ष्म करके वातावरण को दे देती है। जैसे अग्नि में आप एक मिर्च डाल दो तो वो मिर्च क्या होती है, वातावरण में फैल जाती है और सब लोग छींकने खांसने लगते हैं। वैसे ही इस यज्ञ में जब घृत डाला जाता है, इसमें जब हम आहुतियों के माध्यम से औषधियां डालते हैं, अन्न डालते हैं, तो वो ये अग्नि जो है प्रकृति को लौटा देती है और फिर प्रकृति जो है सबको बराबर बराबर बांट देती है। तो ऐसे अपने सर्वश्रेष्ठ को लोगों को बांटने का काम यज्ञ कहलाता है। तो साहब, ये अग्नि में आहुतियां डालना ही इतना महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए व्यक्तियों की जरूरत कहाँ है? आप तो भट्टियां बनवा लीजिए, ऑटोमेटिक मशीन लगा लीजिए, क्रेन मंगवा लीजिए, एक जगह हवन सामग्री रखिए, क्रेन उसको उठाए और जैसे ही गायत्री मंत्र हो तो वो क्रेन उठा करके उसमें भट्टी में डाल दे, यज्ञ हो जाएगा। यदि हवन कुंड में ढेर ढेर भर, मुट्ठी भर भर औषधियां या आहुतियां फेंकने को ही यज्ञ कहते हैं, तो ये काम तो मशीन भी कर सकती है। इसके लिए आदमियों की क्या जरूरत है? तो आदमियों की जरूरत इसलिए क्योंकि वो तो केवल एक प्रक्रिया सिखाने के लिए है। मनुष्यों के माध्यम से इसको इसलिए कराया जाता है कि ये मनुष्य के मन में, उसके हृदय में, उसके कर्म में ये बात बैठ जाए कि ये जो कुछ भी उस अग्नि में वो डाल रहा है उसका कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसने इसी प्रकृति से लिया है, इसी धरती माता से लिया है और इसी प्रकृति को परमार्थ के लिए दे रहा है। इस बात का अभ्यास कराना ही यज्ञ की प्रक्रिया है।